दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों केमिस्ट्री की अगली क्लास में एंटर करने जा रहे हैं और आज केमिस्ट्री का 21वां लेक्चर आपके सामने आ रहा है। ठीक है, याद रखें दोस्तों, अभी भी हमारा टॉपिक वही है जिसमें हम पढ़ने वाले महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में। ठीक है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे आज हम कवर करेंगे। इसके पहले आपको मेनली जो पढ़ाया गया था वो पढ़ाया गया था जल के बारे में। ठीक है, कि जल के कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। उसी तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और लेड के कंपाउंड के बारे में। दोस्तों यही वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में आपसे खूब पूछे जाते हैं। यहां से जो भी संबंधित चीजें होगी, जैसे आज दोस्तों हम लोग कैल्शियम के बारे में, कंपाउंड के बारे में क्या पढ़ने वाले, आपने नाम सुना होगा कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसको पढ़ा जाता है CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, क्या हमें याद रखना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, CaOH2 पढ़ा जाता है। OH2 जो होता है होल ट्वाइस में 2 होता है, याद रखेगा। OH का होल ट्वाइस होता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसमें पढ़ते हैं CaSO4 हाफ H2O याद रखेगा। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CaCO3 हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, CaCl2 हो गया। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। उसी तरीके से मैग्नीशियम के कंपाउंड, कॉपर के कंपाउंड, जिंक के कंपाउंड और लेड के कंपाउंड पर भी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत जल्द आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, फिर हम अगली टॉपिक पर विजिट करते हैं। एक बात और याद रखें, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो अगर अभी आपने डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी पढ़ाई और सिस्टमैटिक तरीके से हो जाएगी और आपको बहुत मजा आने लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप जल्दी इन सब तथ्यों को पढ़ते नहीं हो, तो एक बार क्यों पढ़ोगे उसका रीजन जान लो। देखो, आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भाई जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। क्या आता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहां पे आपको शॉर्टकट तरीका दिया है, CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का है। इसी तरह से अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछता, क्या पूछता? POP, जिसे आप पढ़ते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिप्सम का इस्तेमाल मैंने आपको बताया था सीमेंट उद्योग में किया जाता है। जिप्सम का इस्तेमाल कहां होता है? सीमेंट उद्योग का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो आपके घर में दोस्तों सीलिंग पे एक डिजाइन बनती होगी, आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर रेस्टोरेंट होटल वगैरह में दिख जाता है। वो डिजाइन POP की बनी होती है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ते हैं, और उसका और इसका फार्मूला काफी मैच करता है। यहां पर देखिए CaSO4 2H2O है। क्या है? 2H2O है किसमें? जिप्सम में। जिप्सम में क्या है? 2H2O। और यहां पर क्या है? POP में हाफ H2O है। सब कुछ वही रहेगा, CaSO4 बस हो जाएगा क्या? हाफ H2O। देखिए परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न आता है यहां से रासायनिक सूत्र से। सिर्फ ये रासायनिक सूत्र अगर 2 याद रख लिया ना, तो यहां से भी आप अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, हो सकता है परीक्षा में आप भूल जाओ, तो याद कैसे रखोगे कि हाफ कहां पे रखना है, 2 पे कहां पे रखना है? दोस्तों जिप्सम से याद रखिए जिप्सी। जिप्सी एक गाड़ी का नाम होता है जो अक्सर आजकल आर्मी वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ खास करके पहाड़ों पे जाएंगे तो वहां के जो मिलिट्री होते हैं जो हमारे देश के, वो खास करके जिप्सी जैसी गाड़ियों का इस्तेमाल करती है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर बहुत ज्यादा होता है। तो याद रखना, नॉर्मल गाड़ी की अपेक्षा जिप्सी में पावर ज्यादा होता है, यानी दुगुना होता है, तो 2H2O। ठीक है, ऐसे करके कॉमन सेंस बना लो, तो ताकि चीजें आपको याद रहे कि 2H2O लगाना या फिर हाफ H2O लगाना। ठीक है, H2O को आप पढ़ते हो जल के रूप में। ठीक है, तो 2H2O और हाफ H2O आप याद रखेगा। ठीक है, अगला पॉइंट दे रहा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को ही हिंदी में विरंजक चूर्ण कहा जाता है। कर इस विरंजक चूर्ण किसका बना होता है? कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो लिखिए, याद रखेगा, कैल्शियम का ऑक्साइड होता है। विरंजक चूर्ण क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ये कैल्शियम का ऑक्साइड होता है। ठीक है, अगला देखिए, कर नाइट्रोलियम। नाइट्रोलियम किसे कहते हैं? नाइट्रोलियम एक अलग से नाम दे रहा है, आपने नाइट्रोजन सुना होगा। ठीक है, और नाइट्रोलियम आई थिंक आपने नहीं सुना होगा, लेकिन याद रखिए, करा इसका उपयोग कहां पर होता है? तो लिख रहा है यह कैल्शियम साइनामाइड को कहा जाता है, और इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। कैल्शियम साइनाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, साइनाइड, वैसे साइनाइड सबसे खतरनाक पदार्थ है जिसका आज तक कोई टेस्ट नहीं बता पाया, क्योंकि जैसे ही आपके जबान पर टच में होता है व्यक्ति तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो साइनाइड याद रखेगा, वो साइनाइड है, ये साइनामाइड है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये कैल्शियम का साइनामाइड है, और मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जिस जहर की बात कर रहा हूं, वो साइनाइड होता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा जो टूथपेस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, अक्सर लिखा होता है कि आपके टूथपेस्ट में कैल्शियम है क्या? वही कैल्शियम का यौगिक की बात करने जा रहे हैं। कह रहा टूथपेस्ट बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए, कैल्शियम फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? कैल्शियम फास्फेट का इस्तेमाल किया जाता है टूथपेस्ट में। ठीक है, आगे दे रहा है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन गैस बनती है। ठीक है, एसिटिलीन गैस बनती है, फलों को पकाने वगैरह में काफी हेल्पफुल है।
चलिए आते हैं मेन मुद्दे पर, कैल्शियम के यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। एक एक यौगिक के बारे में ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात आती है कैल्शियम ऑक्साइड, तो लिख दिया सीधे सीधे, कैल्शियम को पढ़ते हैं Ca और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन है तो O, तो CaO जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, इसके बारे में याद रखिए। कर इसे क्विक लाइम भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। लाइम याद रखिएगा, लाइन नहीं होता, क्विक लाइम, ठीक है, इसे क्विक लाइम भी कहा जाता है। करा ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की भी चर्चा हो चुकी है, मोती वगैरह का जो बाहरी हिस्सा होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। करा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसे जल में घोलने पर उष्मा उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, उष्मा, जल में अगर घोलेंगे तो इसमें उष्मा उत्पन्न होती है तथा चूना गर्म होकर धीरे धीरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 OH का होल ट्वाइस 2 रहेगा, याद रखेगा, ठीक है, CaOH2 चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसे चूने का बुझना कहा जाता है। बुझा चूना आपने पढ़ा होगा ना, तो यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्या है, यही बुझा चूना है जिसको स्लैकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। करा इसका उपयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, अमोनिया, सोडा लाइम, कांच, सीमेंट आदि बनाने में किया जाता है। किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल। करा इसका उपयोग एल्कोहल तथा गैसों से जल हटाने में, एल्कोहल में अगर जल मिल गया तो उसको हटाने में, या गैसों में जल है तो उसको हटाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इतनी बातें कम से कम आप याद रखेगा। दूसरा पॉइंट है, अभी अभी चर्चा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसे हम बुझा चूना बोल के हट गए थे। करा इसे बुझा चूना भी कहा जाता है, तो कहीं पर भी बुझा चूना लिखा है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH2, ऐसे लाइन से आप याद रखेगा। करें कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया द्वारा प्राप्त होता है, पानी में डालने पर क्या हो जाता है, दुधिया चूना प्राप्त होता है और यही बुझा चूना होता है। करें इसका प्रयोग दीवालों को रंगने में किया जाता है, जो दीवालों पर सफेद पुताई होती है ना, ठीक है, तो उसको रंगने में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, या फिर सीमेंट उद्योग में, या औषधि यानी दवाइयां बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल। करा भूमि की अम्लता को कम करने में, अगर भूमि में अम्लता ज्यादा आ गई है तो उस अम्लता को कम करने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चमड़ा और चीनी को साफ करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पान मसाला हो गया, पान हो गया, तंबाकू हो गया, उसमें जिस चूने का इस्तेमाल करते हो वो भी क्या होता है, यही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसको भी आप जो है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहले बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब CaSO4 हाफ H2O लगाना है आपको। 2H2O कहां पे लगाना है, जिप्सम में, तो यहां पर लिख रहा है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। करा ये जिप्सम का एक निश्चित ताप पर, जिप्सम को ही एक निश्चित ताप पर गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। वही जिप्सम जिसमें CaSO4 2H2O फार्मूला था, उसको गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, POP प्राप्त होता है। करा इसका प्रयोग घर की सीलिंग बनाने में किया जाता है, खिलौने बनाने में किया जाता है, मूर्तियां बनाने में, आजकल बहुत सारी मूर्तियां मार्केट में आती हैं, वो सब मूर्तियां किसकी बनी होती हैं, POP की ही मूर्तियां बनी होती हैं, ठीक है। तो या फिर जो हड्डियां कभी टूट जाती है तो उसमें जो प्लास्टर लगता है ना हाथ और पैर में, वो प्लास्टर में भी क्या होता है, POP ही लगता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है CaSO4 हाफ H2O, इसको आप याद रखेंगे। आगे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको पढ़ते हैं CaCO3, एक एक पॉइंट याद रखेगा। देखिए मैं जानबूझकर आपको इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो। हम लोग कवर कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम को, और बेसिक एग्जाम जो भी देते हैं या जो बेसिक स्टैंडर्ड की पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी वीडियो बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि यार यही सारी चीजें उनको समझना होता है, ठीक है। तो याद रखेगा कैल्शियम कार्बोनेट। करा यह जल में एक अविलीय, अविलीय मतलब जिसका विलय नहीं हो सकता है, एक अविलीय एक ठोस पदार्थ के रूप में होता है, जिसे चूने के पानी यानी CO2, चूने के पानी में जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तब उससे क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। करा प्राकृतिक रूप से यह चूना पत्थर के रूप में, आपने सुना होगा बिंद क्रम की चट्टानों के बारे में, कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में, जहां पर चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर इस तरह की चीजें पाई जाती हैं, डोलोमाइट वगैरह, वो सब प्राकृतिक रूप से किसका रूप है, किसका प्रकार है, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही है, CaCO3 है, ठीक है।
कर या कुडप्पा क्रम और विध्य क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल चूना बनाने में, सीमेंट उद्योग में या फिर जिप्सम वगैरह बनाने में, धावन सोडा, दंत मंजन बनाने में, इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आप याद रखेगा। अगला पॉइंट है ब्लीचिंग पाउडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, CaOCl2, ठीक है, ये इसका फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का। सुनिएगा, लिख रहा है इसमें से क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है। क्लोरीन है ना, वैसे क्लोरीन के बारे में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि अक्सर क्लोरीन का इस्तेमाल जल को साफ करने में किया जाता है, लेकिन उससे जल का स्वाद क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि जीवाणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। करा ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कपास में, कपास जानते हैं ना, कपास से ही क्या बनता है, कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेगा। करा इसका उपयोग कपास में कागज की लुगदी बनाने में, लिनन एक तरह का कपड़ा होता है, उसको बनाने में किया जाता है। इसके अलावा पेयजल को साफ करने में, कीटाणुओं को मारने में, या फिर क्लोरोफार्म बनाने में। क्लोरोफार्म को सूंघ कर ही लोग क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। या फिर ऊन को असिकुड़नीय बनाने में, यानी ऊन ऐसा बन जाएगा वो सिकुड़ नहीं सकता, ठीक है, असिकुड़नीय बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता। तो ये मेन क्या थे, आपके कैल्शियम के यौगिक थे, परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से अब हम पढ़ते हैं मैग्नीशियम के यौगिक के बारे में। देखिए, मैग्नीशियम में जिस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड था, उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशिया पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, मैग्नीशिया। तो MgO याद रखेगा, ये मैग्नीशिया हो गया। करा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको कहा जाता है। कई बार परीक्षा में आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, मैं जानबूझकर ये सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये सारी चीजें आपके हित में हैं। आप पढ़ेंगे तो फायदा आपको है और नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान भी आपको है। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर इस तरह की बेहतरीन क्लासेस मिल रही हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो केमिस्ट्री की क्लास को पसंद नहीं करते, मुझे नहीं पता कि केमिस्ट्री क्यों नहीं पसंद करते, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एक विद्यार्थी का धर्म है कि वो सभी विषय को एक समान पढ़े, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी विषय में साइंस ज्यादा पूछा जाता है, किसी में हिस्ट्री, किसी में ज्योग्राफी, तो उस अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन पढ़ना उसको सब कुछ पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सब कुछ नहीं पढ़ता है तो कभी भी वो टॉपर नहीं बन सकता है। आप केवल इसलिए मत पढ़ो यार कि आपका सिलेक्शन हो जाए, कभी कभी आप इसलिए भी पढ़ा करो यार कि हमें टॉप भी करना है, समझ रहे हैं। तो इतने लेवल पर आपको पढ़ाया जा रहा है कि नहीं यार आप टॉप कर सकते हैं, क्योंकि एक एक बेसिक पॉइंट आपको क्लियर कराया जा रहा है, हर विषय आपको दिया जा रहा है, ताकि किसी भी विषय में आपको कमजोरी महसूस न होने पाए। इतने के बाद भी आप बताओ आपको क्या चाहिए, टॉपर बनने के लिए क्या चाहिए। हमेशा यही सोचते रहोगे कि नौकरी में हम कट ऑफ कैसे क्रॉस कर जाएं, या कभी उससे आगे भी आप सोचोगे? कब सोचोगे मेरे भाई, बताओ कमी क्या है। मैं तो यही सोच के पढ़ा रहा हूं ना कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आगे बढ़े। हाँ, कट ऑफ के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। कट ऑफ के बारे में तो वो सोचते हैं जो जिनको ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं मिल पाती, मटेरियल नहीं मिल पाता, या फिर वो हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं। आप तो जुड़ गए हैं, आपको क्वालिटी समझ में आ रहा होगा, या आप पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, अगर मैं नितिन सर का एक वीडियो देखता हूं तो मुझे उस दिन कितना फायदा हुआ। इतना तो आपको रियलाइज हो ही जाता होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। करा मैग्नीशियम, अब जिस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था CaOH2, उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सेम टू सेम। वहां पे CaOH2 था, OH का होल ट्वाइस था ना, उसी तरह से यहां पर Mg और OH2 है, ठीक है। तो MgOH2 आ गया। करा इसको चीनी निष्कर्षण वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसका हाइड्रोक्साइड का। आगे है मैग्नीशियम कार्बोनेट। जिस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट था CaCO3, उसी तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट है, यानी MgCO3 हो जाएगा, ठीक है, कुछ अंतर नहीं है, सेम ऐसा ही है। करा यह प्राकृतिक रूप में मैग्नेसाइट के रूप में पाया जाता है। जिस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर, खड़िया के रूप में पाया जाता है, उसी तरह से यह मैग्नेसाइट और डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। करा इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। पेट में अम्लता, अरे एसिडिटी जब कभी बढ़ जाती है, एसिडिटी आज जानते हैं ना, एसिडिटी को ही हिंदी में अम्लता बोलते हैं। तो पेट की अम्लता अगर बढ़ जाती है तो आपको क्या दिया जाता है, MgCO3 दिया जाता है। दवाओं पे लिखा होता है ये चीजें। करा दंत मंजन बनाने में, स्याही वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ठीक है, जिस तरह से कैल्शियम सल्फेट था CaSO4, उसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है, MgSO4। करा इसका उपयोग साबुन बनाने में, पेंट बनाने में, इन सब चीजों में किया जाता है, या फिर पेट की दवाइयां भी बनाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए, करेक्ट, कॉपर के बारे में पढ़ लेते हैं। और कॉपर से संबंधित जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट। जिस तरह से दोस्तों आपने जिप्सम का पढ़ा था ना,
क्या था CaSO4 और फिर जिप्सम में 2H2O। आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा, साथ साथ बोलिए CaSO4 हाफ H2O। आपने मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में पढ़ा, MgSO4 सल्फेट SO4 आएगा। तो यहां पे देखिए कॉपर सल्फेट दे रहा है, क्या हो जाएगा CaC, कॉपर में CO मत करिए, गलती हो गया। देखिए यहां पर आप लिखिए Cu, गलत है यहां पर। क्या हो जाएगा CuSO4, आप सही कर लो ना, कहीं अगर मिस प्रिंट हो गया तो CuSO4 और यहां 5H2O होता है। अगर 5H2O नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं, CuSO4 याद रखेगा, ये कॉपर सल्फेट होता है। तो क्रिया के लिए हम लोग दिखाते हैं यहां पर, करा इसे नीला थोथा भी कहा जाता है। हां, ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है भाई, नीला थोथा किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को, ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम दे देगा। तो बताइए नीला थोथा किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। इसका उपयोग रंग बनाने में किया जाता है, तांबे के शुद्धिकरण में किया जाता है, या फिर कीटाणुनाशन में किया जाता है, या फिर विद्युत सेलों में भी किसका इस्तेमाल होता है? कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल होता है, CuSO4। ठीक है, आगे दिख रहा है क्यूप्रिक ऑक्साइड। देखिए क्यूप्रिक और क्यूप्रस में अंतर है, क्यूप्रिक और क्यूप्रस में अंतर है। जब यहां पर एक अणु होता है तो इक होता है, इक माने एक अणु। अब कहीं पर एक है, अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं ना, CU1O, ये तो मुझे लिखने की जरूरत है नहीं, इसीलिए वन को क्या पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं, हिंदी में एक पढ़ते हैं ना, और ऐसे हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4, इक याद रखेगा। तो यहां पर होता है इक, एक शब्द जुड़ा इक, यानी क्यूप्रिक। क्यूप्रिक में क्या होता है? CuO होता है, और जबकि क्यूप्रस अस में 2 आ जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा क्यूप्रस में Cu2O हो जाता है। ठीक है, Cu यानी कॉपर 2O हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। करा कि क्यूप्रिक ऑक्साइड का करा इसका उपयोग हरे और नीले रंग के कांच के निर्माण में किया जाता है, और पेट्रोलियम के शोधन में भी क्यूप्रिक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड की बात कर लें तो रूबी कांच का होता है, रूबी कांच के निर्माण के इसका इस्तेमाल करते हैं, और कीटनाशक बनाने में, जो कीटनाशक दवाइयां होती हैं उसको बनाने में भी क्यूप्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यूप्रिक और क्यूप्रस याद रखिएगा, 1 और 2 अणु वाली कहानी, क्योंकि ये परीक्षा में आता है। आगे दोस्तों जिंक। ठीक है, जिंक देख लेते हैं। जिंक को हिंदी में जस्ता बोला जाता है। वैसे जस्ता के उत्पादन में कौन से राज्य का पहला स्थान है? जिंक में याद रखेगा प्रोडक्शन में और रिजर्व में राजस्थान का पहला स्थान है। अगर मैं कॉपर की बात करूं, तांबा की, तो तांबे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, याद रखिएगा। करा जिंक ऑक्साइड, उसी तरह से जैसे कैल्शियम ऑक्साइड था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, उसी तरह से यहां पर क्या है? जिंक ऑक्साइड है। जिंक यानी Zn और ऑक्साइड माने O, तो याद रखिएगा। करा इसको फिलासफर ऊन या फिर यसद पुष्प बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग स्पेशली रंगाई करने में, मलहम वगैरह बनाने में, या फिर कृत्रिम दांत बनाने में जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिलासफर ऊन याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है जिंक सल्फेट। जिस तरह से कॉपर सल्फेट में क्या था? CuSO4, मैग्नीशियम सल्फेट में क्या था? MgSO4, आपके कैल्शियम सल्फेट में क्या था? CaSO4, और उसी के साथ हाफ H2O लगा दिया तो क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस 2H2O लगा दिया तो जिप्सम हो गया। उसी तरह से यहां पर जिंक सल्फेट है ZnSO4। इतने बार किसी चीज को पढ़ लो कि कोई कंफ्यूजन बचा ही ना रह जाए। ठीक है, करा है इसे सफेद थोथा कहा जाता है। देखो नीला थोथा किसे कहा जाता है? वो हमने कॉपर में पढ़ा, नीला थोथा है, CuO को है, कॉपर ऑक्साइड को नीला थोथा भी कहते हैं, लेकिन यहां जो है सफेद थोथा की बात कर रहा है। सफेद थोथा जिंक सल्फेट को कहा जाता है, सल्फेट को सफेद थोथा। ठीक है, करा इसका उपयोग रंगाई और आंखों के लिए लोशन बनाने में किया जाता है। इसी तरह से जिंक सल्फाइड है तो याद रखिएगा ZnS है। करा ये खनिजों के साथ जिंक ब्लेंड के रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो जिंक किस फॉर्मेट पाया जाता है? ब्लेंड रूप में पाया जाता है, तो उसमें होता है जिंक सल्फाइड। आगे जिंक क्लोराइड में ZnCl हो जाता है। करा इसका उपयोग वस्तु उद्योग में, ठीक है, वस्तु नहीं, यहां पे रहेगा वस्त्र उद्योग, गलत है, तो याद रखेगा वस्त्र उद्योग में। ठीक है, लकड़ी से कीड़ों को हटाने में, या फिर इसके ऊपर जो लेप कर देते हैं, तांबे और कांच के सतह के ऊपर जो लेप करते हैं, वो जिंक क्लोराइड ही होता है। एक है जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड से दवा बनती है, चूहों को मारने वाली दवा, उस पर देखिएगा लिखा होता है जिंक फास्फाइड, बड़ा खतरनाक होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आखिरी है दोस्तों आज का लेड को पढ़ते हैं, पीबी से इंडिकेट करते हैं लेड। तो कह रहा है कि लेड ऑक्साइड यानी PbO हो गया लेड ऑक्साइड। कह रहा है इसको लिथार्ज भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिथार्ज याद रखेगा। जिस तरह से नीला थोथा किसे कहते हैं? बताइए, नीला थोथा जिंक सल्फेट को कहते हैं। सफेद थोथा किसे कहते हैं? बताइए, कॉपर ऑक्साइड को बोलते हैं, CO को, तो याद रखेगा। उसी तरह से PbO को लिजार्थ बोला जाता है। कह रहा है इसका उपयोग फ्लिंट कांच बनाने में किया जाता है, स्टोरेज बैटरी बनाने में किया जाता है, या रबर
रबड़ वगैरह के उद्योग में भी इस्तेमाल करते हैं। एक है लेड डाइऑक्साइड, जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी तरह से लेड डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो पीबी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 पढ़ते हो, तो यहां पर लेड डाइऑक्साइड है तो PbO2 पढ़ो, ठीक है। करें इसका उपयोग दिया सलाई उद्योग में किया जाता है। ये वो सभी प्रश्न थे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान दीजिएगा। आगे किसी नए टॉपिक के साथ हम लोग जुड़ने वाले हैं और भी नई नई चीजें आपको दी जाती रहेंगी। ज्यादा नहीं, मुझे लगता है कि 10 से 15 लेक्चर में पूरी केमिस्ट्री आपकी अभी फिनिश हो जाएगी। 21वां लेक्चर हो चुका है, उम्मीद है कि 30 लेक्चर के अंदर कवर करना चाहूंगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो मैं एक्स्ट्रा भी लेके चलूंगा, क्योंकि मैं कभी लेक्चर जो है, कई लोग पूछते हैं सर ये कितने लेक्चर में हो जाएगा। अरे भाई कैसे बता दें कितने लेक्चर में हो जाएगा, वो तो पढ़ाने के ऊपर है ना, कि कितनी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, कितने समय का वीडियो बन रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों एक बात याद रखें, एप्लीकेशन दोस्तों आप सभी के लिए बनाया गया, वेबसाइट आप सभी के लिए बनाया गया, अगर आप उस पर रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर हमारे इतने पैसे खर्च करने का मतलब क्या निकला। उस पर लाखों क्वेश्चन मैंने रख दिया है, ठीक है। अब आप सच में अगर तैयारी करना चाहते हैं ना, आप एप्लीकेशन के अंदर आइए, एक पैसे आपको कहीं खर्च नहीं करने हैं, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है, केवल आपको घर बैठ के तैयारी करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा समय आप एप्लीकेशन को यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। कोई मजाक की बात नहीं है। कई लोग कहते होंगे सर इसका प्रचार हो रहा है, ठीक है, प्रचार के लिए कर रहा है। यार आप मेरा क्यों देखते हो, आप ये देखो ना कि आपको क्या मिलेगा। आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा ना, ये तो मूर्खता वाली बात हो गई यार, ये कमा रहा है। यार आपको मेरे कमाने से क्या है, मैं कमा रहा हूं कि गंवा रहा हूं, मेरा मानना है, मेरा अपना चीज है। आप अपना देखो कि अगर हम किसी एप्लीकेशन पे समय दे रहे हैं तो हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा। अगर हम यूट्यूब पर किसी वीडियो को देख रहे हैं तो हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा। नहीं सीखा तो आज के बाद नहीं देखेंगे, और सीखा तो देखेंगे, और तब तक देखेंगे जब तक कुछ सीखते रहेंगे, ठीक है। आप ये सोच के पढ़ाई किया करिए, आप हमेशा आगे रहेंगे। अपना प्रॉफिट सोचिए, अपना फायदा देखिए। हर दुनिया में हर लोग अपना फायदा देख रहा है, तो आप विद्यार्थी हो, आप दूसरों का फायदा क्यों देख रहे हो। आप भी अपना फायदा देखो कि मैक्सिमम आपको प्रॉफिट कहां से हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको कह रहा हूं कि आ जाइए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और मेहनत से आप लोग पढ़ाई करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे जाना चाहूंगा, ठीक है। और धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।